नमस्कार, मैं क्लिफहैंगर हूं और यह फिल्म है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स अटैक। जब कैमरा एक अकेले लाल ग्रह पर झूम इन करता है, अचानक एक रॉकेट मंगल से प्रक्षेपित होता है, फिर एक और फिर पूरी सेना पड़ोसी ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ती है। सब कार्रवाई पृथ्वी के एक साधारण जंगल में होती है। आधी रात के समय दोस्तों की एक तिकड़ी, 2 लड़के और एक लड़की जंगल में अपनी साइकिल चला रहे हैं। वे लोग यह पता लगाने के लिए नेविगेटर का उपयोग करते हैं कि उनका गंतव्य कहां है, जहां एक उल्कापिंड के गिरने की बात कही गई है। खगोलीय वस्तु की खोज करते समय हर्बर्ट को झाड़ियों में कुछ अजीब दिखता है। अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर वह देखने जाता है। उसे जंगल में कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद उसके साथी उसे चुपके से डराने आ जाते हैं। गुड अंतरिक्ष पत्थर की खोज फिर से शुरू करता है, लेकिन फिर हर्बर्ट के एक और रहस्य उद्घाटन की वीडियो टेप से बाधित हो जाता है। वह सुझाव देता है कि मंगलवासी मौजूद हो सकते हैं और शायद एक आक्रमण की योजना बना सकते हैं, जैसे एक पुराने टिम बर्टन फिल्म में। जब नेविगेटर की बैटरी खत्म हो जाती है तो दोस्त तय करते हैं कि वे पास में ही हर्बर्ट के घर रात बिताएंगे। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, एक अजीब जीव टेंटिकल्स के साथ, जो क्थुलू और डॉ जॉयडबर्ग का दूर का रिश्तेदार लगता है, कहीं से हरे रंग की रोशनी में जगमगाता हुआ प्रकट होता है। सुबह में हन्ना नाम की लड़की हर्बर्ट को सोए हुए ओगिलवी पर खेलते हुए फिल्म बनाती है। मां हर्बर्ट से कहती है कि वह अपने परिवार से मिलने जाए, लेकिन वह उनसे बात नहीं करना चाहता। जब हर्बर्ट अपनी मां से झगड़े के बारे में परेशान होता है तो हन्ना उसे सांत्वना देती है और वे नीचे चले जाते हैं। पैनकेक्स खाते हुए खगोल विज्ञान के छात्र यह सीखते हैं कि खबरों में बताया गया है कि एक उल्का पास में गिरा है। उत्तेजित खगोलविद अपनी साइकिलों पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंचते हैं। दर्शक पहले से ही उस विशाल अजीब सी आकृति वाले पत्थर के चारों ओर इकट्ठे हो चुके हैं। हैना सुझाव देती है कि वे दुर्घटना स्थल के चारों ओर जाकर उल्कापिंड के पीछे से चुपचाप पहुंचें ताकि पुलिस उन्हें वहां से न भगा सके। अधिकारियों ने परिधि को घेरने के बारे में नहीं सोचा। छात्र नीचे उस जगह तक पहुंचते हैं जहां वो अंतरिक्ष मेहमान पड़ा है। विकिरण से न डरते हुए वे उत्सुकता से अपनी हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हैं, जब तक कि ओगिलवी का हाथ नहीं जल जाता। मीटियोराइट का वीडियो बनाने के बाद दोस्तों को एहसास होता है कि यह एक पत्थर नहीं है। उनका अनुमान सही साबित होता है और वह बाहरी अंतरिक्षीय शिला खुल जाती है। अंदर एक ऑक्टोपस के आकार का विदेशी जीव छिपा होता है। हन्ना वहां से भागने का सुझाव देती है, लेकिन हर्बर्ट उत्सुकता से उस एलियन को घूरता रहता है, उससे पहले कि पतले आवरण फिर से बंद हो जाते हैं। बाहर जाते समय छात्रों को एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पुलिस वाला युवाओं को संस्थान के उनके शैक्षणिक सलाहकार डॉक्टर स्टिंट के आने का इंतजार करने के लिए छोड़ देता है। शिक्षक को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता कि छात्र पहले से ही वहां हैं। जब भी अंतरिक्ष से कुछ गिरता है, वे हमेशा वहां होते हैं। हर्बर्ट चिंता व्यक्त करता है। उसे लगा कि उल्का दल असहज है। अचानक अंतरिक्ष यान खुलता है। उसमें से 3 लंबी टांगों और टेंटिकल्स वाला कुछ बड़ा निकलता है। निकलने वाला प्राणी आग की किरण फेंकता है, जिससे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। छिपे हुए छात्र उस एलियन वॉकर को फिल्माते हैं, जो बिना उन्हें देखे आगे बढ़ जाता है। अपने कीमती साइकिलों पर सवार होकर खगोल शास्त्री शहर की ओर जाते हैं। वे आसमान में काले धुएं की एक लकीर देखते हैं, जो एक और कैप्सूल के लैंडिंग के दौरान छोड़ी जा रही है। घर पर छात्र टीवी पर देखते हैं कि एयरफोर्स के लड़ाके एलियन मेहमानों की ओर बढ़ रहे हैं। एक भावुक व्यक्ति टीवी पर कहता है कि आसमान से गिरने वाले पत्थर इंसानों के पापों के लिए भगवान की सजा है। फिर सैन्य में डॉ स्टिंट समझाते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। एलियन से संपर्क करने की कोशिश करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित लोग ऐसा करेंगे। अपने परिवारों से संपर्क करने की कोशिश करते हुए छात्रों को पता चलता है कि कनेक्शन काम नहीं कर रहा है। हर्बर्ट मानता है कि आक्रमणकारी मंगल से आए हैं। स्थिति को देखते हुए लड़के घर पर रहने और चाय पीने का निर्णय लेते हैं। घंटे बाद हन्ना को बगीचे में किसी के छिपने का एहसास होता है। झाड़ियों में छिपा जीव एक खूंखार राक्षस नहीं, बल्कि ब्रिटिश तोपखाने का सिपाही बेन है। वह शरण मांगता है और हर्बर्ट उसे जाने देता है। सैनिक उसे बताता है कि आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से सेना को कुचल दिया है। हौसला बढ़ाने के लिए व्हिस्की पीने के बाद बेन ताजगी महसूस करता है और बताता है कि वह केवल चमत्कार से ही बच पाया। वह उस समय ठोकर खाकर गिर पड़ा जब एलियंस ऊर्जा किरणें चला रहे थे। युवाओं को आश्चर्य होता है कि क्या सेना स्थिति पर नियंत्रण करेगी, लेकिन बेन दूर जाने की सलाह देता है। हर्बर्ट अपनी मां को ढूंढना चाहता है और सुझाव देता है कि वे साधारण वॉकी टॉकी का उपयोग करके संपर्क करें। तोपखाना सैनिक उनका उपयोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने के लिए करता है, जो भी वहां से निकलने की सलाह देते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष आक्रमणकारी लगातार उतर रहे हैं। खाद्य सामग्री इकट्ठा करने के बाद छात्र और सैनिक अपनी साइकिलों पर निकल पड़ते हैं। आसमान में लड़ाकू विमान देखकर बेन उन्हें खोजने के लिए बंकर से संपर्क करता है। वर्तमान स्थिति का पता लगते ही हालात बिगड़ जाते हैं। एक लड़ाकू ट्राइपॉड पहले से ही शहर की सीमाओं पर हावी है। सेना को मौत की किरण से जला रहा है। रास्ते में उन्हें एक सैन्य गश्त मिलती है। वे रिपोर्ट करते हैं कि आम नागरिकों को निकाल दिया जा रहा है और छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अपने रिश्तेदारों की खोज नहीं करनी चाहिए। छात्र और बेन निकासी आधार पर पहुंचते हैं, जहां बचे लोगों की एक लंबी कतार लगी होती है। जनगणना के दौरान यह पता चलता है कि हर्बर्ट का उपनाम वेल्स है, जिससे वह कुछ हद तक इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हो जाता है। बेन अपनी जान पहचान का उपयोग करके नाव को लाइन से बाहर निकलने में मदद करता है। जहाज पर छात्र पक्षियों के झुंड को जंगल के ऊपर उड़ते देखते हैं। इसके बाद एक मार्टियन ट्राइपॉड दिखता है और अपना मार्टियन ट्राइपॉड का काम करने लगता है। सेना दुश्मन को खत्म करने में सफल हो जाती है, लेकिन उनकी जीत की खुशी जल्दी ही समाप्त हो जाती है। विदेशी वाहनों का एक और पूरा झुंड रास्ते में है। मानव युद्ध भूमि से तुरंत भाग जाते हैं। मार्शियन टैंकों और हेलीकॉप्टरों को जला देते हैं, जिससे वे प्रतिकार नहीं कर पाते। भागते समय हाना गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके दोस्त उसे उठाकर जंगल में किसी सुरक्षित जगह ले जाते हैं। लड़की रात होने के बाद होश में आती है और फिर वे नाव की ओर लौटते हैं। लड़के नाव चलाकर लंदन की ओर बढ़ते हैं।
रास्ते में वे क्षितिज पर जलते हुए शहर देखते हैं जिन्होंने मार्टियन कब्जे के भयावह अनुभव को झेला है। थके हुए खगोलविद शरण लेने के लिए किनारे पर आते हैं। जंगल में वे समाचार रिपोर्ट से एक अजीब आदमी से मिलते हैं, एक पादरी। वह बहुत निराशावादी है और इस आक्रमण को दुनिया का अंत, भगवान की सजा जो सभी मनुष्यों को खत्म कर देगी, बताता है। पादरी एक उपदेश देते हैं जिससे चिड़चिड़ापन होता है। हर्बर्ट दिशा पूछते हैं क्योंकि वे धर्मशास्त्रिक बारीकियों में नहीं जाना चाहते। छात्र चले जाते हैं लेकिन अजीब संत जो अपने पागल होने को मानने से इनकार करता है उनका पीछा करता है और सभी को मुक्ति का वादा करता है। जल्द ही वे एक घर पहुंचते हैं और अंदर छोड़ी गई सामग्री पाते हैं। मालिक स्पष्ट रूप से जल्दी में जगह छोड़कर गया था। जब वे आपस में सामान बांट रहे होते हैं तब ओगिल्वी की पादरी से झगड़ा हो जाता है और वह उसे अपमानित करता है, जिससे पादरी चाकू उठा लेता है। हर्बर्ट उस व्यक्ति को निरस्त्र करने का प्रयास करता है लेकिन उसके ठीक गाल के बजाय पादरी उसे दायां मुक्का मारता है। युवक की गर्दन पर चाकू रखकर वह व्यक्ति ऊंचे स्वर में सोचता है कि क्या करना चाहिए, फिर छात्र को जाने देता है। ओगिल्वी छोड़ने की पेशकश करता है लेकिन पुजारी जोर देता है कि वे रहें क्योंकि उनका भाग्य अभी तय नहीं हुआ है। सभी लोग चुपचाप असहजता से मेज के आसपास बैठते हैं जबकि पागल उपदेशक एक मोमबत्ती जलाता है। वह हन्ना को रोटी देता है, उसे कमजोर लिंग कहकर उसे ग्रह को पुनः आबाद करने का संकेत देता है। वह इतने महत्वपूर्ण मामले को एक निम्नतर लिंग पर भरोसा नहीं कर सकता। जैसे ही दूसरी बोतल वाइन खत्म होती है, हर्बर्ट सोचता है कि पिता ने अपने ईसाई सिद्धांतों को छोड़ने के लिए क्या प्रेरित किया। जवाब में वह स्वीकार करता है कि वह भगवान के और भी करीब है। सोने जाते समय पादरी युवाओं से कहता है कि उसे परेशान न करें, नहीं तो वह चाकू से उन पर नई आज्ञा तुम उठ नहीं सकते उकेर देगा। रात बेचैनी से भरी हुई गुजरती है। हर्बर्ट पानी लेने के लिए उठता है। उसे काउच पर सोए हुए आदमी से अपनी नजरें नहीं हटाता। वह सावधानी से उसके पास जाता है और उसके चाकू की ओर हाथ बढ़ाता है लेकिन बाहर की अचानक आवाज उसका ध्यान भंग कर देती है। छात्र खिड़की में एक ट्राइपॉड देखते हैं। वह वहां से गुजर चुका है लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जागे हुए उपदेशक उन्हें चाकू और भगवान की सजा की धमकी देता है। छात्र उनसे शांति से रहने और खिड़की से हटने की विनती करते हैं लेकिन पादरी अपनी धुन में मगन होकर भगवान की इच्छा के बारे में बड़बड़ाता रहता है। उसका उपदेश एक काले टेंटिकल के खिड़की पर आ जाने से बाधित हो जाता है। ट्राइपॉड से आए एलियन पादरी को पकड़ लेते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं। टेंटिकल बाकी शिकार के लिए घर लौटता है लेकिन छात्र बिना किसी शर्म के छुप जाते हैं। भय से कांपते हुए खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता। कोई भी नहीं। एलियन के टेंटिकल्स दूर खिसक जाते हैं। सुबह होते ही पेन रेडियो पर अपने दोस्तों को बुलाता है। वे निर्देशांक का आदान प्रदान करते हैं जिसके बाद युवा अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब वे वीरान सड़कों पर घूम रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि एक अजीब लाल घास घरों को जकड़ रही है। हैना का मानना है कि एलियंस इस तरह ग्रह को अपने एलियन जरूरतों के लिए रूपांतरित कर रहे हैं। सवाओ सस्तेपन की फिल्मों के लिए परिचित जंगल में निकलकर खगोलविदों ने पहाड़ी पर एक संकेत देखा, सूर्य की चमक। उसका स्रोत तोपची बेन निकलता है। वह उनसे मिलकर प्रसन्न होता है और अपने दोस्तों को अपने नए शिविर में ले जाता है जो एकांत में बनी एक झोपड़ी है जो टहनियों, लकड़ियों और मल से बनी है। बेन उन्हें बताता है कि विदेशी लैंडिंग जारी है और मानव सैनिक एक के बाद एक हार झेल रहे हैं। सेना के अधिकारी योजना सुझाते हैं कि मोरलॉक या मेट्रो 2033 के पात्रों की तरह जमीन के नीचे जाकर वहीं रहें। हर्बर्ट को ऐसा तरीका पसंद नहीं और वह देशभक्ति से लड़ना और आक्रमणकारियों को खदेड़ना चाहता है। इसके बावजूद कि जब वह अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा संख्या में था तब भी वह एक डीठ पादरी से निपट नहीं सका। पीले चेहरे वाले जवान लड़कों को मनाने के लिए बेन अपने सहयोगियों से संपर्क करता है। वे हताश स्थिति की रिपोर्ट देते हैं। जंगल में ओगिल्वे ग्रेनेड के साथ खेलता है और हन्ना उदास हर्बर्ट को खुश करती है। परिस्थितियों के दबाव में वह यह पता लगाने की योजना बनाता है कि एलियंस लोगों को क्यों अगवा कर रहे हैं। अन्य लोगों को साहसिक कार्य पर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हर्बर्ट उन्हें निकटतम लैंडिंग पॉइंट की ओर ले जाता है। मार्टियनों के त्रिपाद लंदन की सड़कों पर घूमते हैं। उनके आसपास की हर चीज को मृत्यु के किरणों से जला देते हैं। यह दृश्य किसी भी समझदार व्यक्ति को निराश कर सकता है लेकिन खगोलविद और योद्धा पूरा उत्साह से भरे हुए हैं। इंसान वीरान सड़कों से चुपके से गुजरते हैं, हस्तक्षेपकर्ताओं की मशीनों से बचने के लिए स्मारकों के पीछे छिपते हुए। गुरिल्ला दस्ते चुपचाप आगे बढ़ते जाते हैं जब तक कि वे एक लैंडिंग शिप पर नहीं पहुंच जाते जो उल्का पिंड समझी जाती है। हर्बर्ट और हन्ना अंदर देखने के लिए करीब जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जोड़ा जंगल के आवरण में अपनी राह बनाता है। वे देखते हैं कि त्रिपद मशीनें कुछ मात्र शिप में उतार रही हैं जो विचित्र अंडों से भरी होती है। बाहरी लोग शायद अड्डा बना रहे हैं। जब हन्ना बेन को बताती है कि उसने क्या देखा तो एलियंस ओगिल्वी का अपहरण कर लेते हैं। सैनिक बचाव के लिए दौड़ता है और अपनी बंदूक से ट्राइपॉड पर गोली चलाता है। छोटी कैलिबर से नाराज होकर मशीन मुड़ती है और उसकी ओर अंतरिक्ष टेंटिकल खींचती है। पकड़ा गया सैनिक ग्रेनेड निकालता है और पिन खींचते ही विस्फोट हो जाता है। विस्फोट ट्राइपॉड को चीर देता है। नियंत्रण खोने पर टेंटिकल ओगिल्वी को गिरा देता है जिसे उसके दोस्त ढूंढ लेते हैं। तीनों बेन की मौत पर शोक मनाने से पहले ही भाग जाते हैं। एक और ट्राइपॉड उनका पीछा करता है, उनकी ओर आग की किरण फेंकते हुए। वे एक पुल के नीचे सर्वदेखी आंख से छिप जाते हैं जिसके बाद हन्ना नालों में शरण लेने का सुझाव देती है। कालकोठरी में दोस्त इस बात पर बहस करते हैं कि कितनी देर तक छिपाया जाए। ओगिल्वी सीवर में सड़ना नहीं चाहता। इससे एक छोटी सी बहस होती है जिसे हैना शुरुआत में ही समाप्त कर देती है। रात के गुजरने का इंतजार करते हुए छात्र आश्चर्य करते हैं कि जब तक वे बाहर निकलेंगे तब तक दुनिया कितनी बदल जाएगी। हालांकि सुबह कुछ नहीं होता। ऊपर से आवाज सुनाई देती है। छात्र नालों से बाहर निकलते हैं और चिंतित होकर चारों ओर देखते हैं। क्षेत्र में कोई ट्राइपॉड गश्त करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। खगोल शास्त्री एक झाड़ी में रहस्यमयी लाल घास पाते हैं जो सूखने वाली लग रही है।
पास में ही एक छोटा उत्परिवर्ती ऑक्टोपस उसकी तरह जो उल्का पिंड के अंदर था जमीन पर बिना हिले पड़ा है। दोस्त उस पर पत्थर फेंकते हैं इससे पहले कि वे और पास पहुंचे और उस त्रिपोद को देखें जिसे एलियन मरने से पहले रेंग कर बाहर आया था। अचानक डुस्टेंट सैन्य बल के साथ जैसे एकदम विस्मयकारी तरीके से प्रकट होती है। वह समझाती हैं कि एलियन आक्रमणकारियों की मृत्यु पृथ्वी के वायरस और बैक्टीरिया के कारण हुई क्योंकि मार्टियनों की प्रतिरक्षा प्रणाली इसके लिए तैयार नहीं थी। रेडियो पर हर्बर्ट को बताया जाता है कि सेना ने उसकी मां को बचा लिया है और उसे घर भेजने की तैयारी कर रही है। खुशहाल दोस्त कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। एक वॉइस ओवर बताता है कि कीटाणुओं ने आक्रमणकारी सेना और उनके अंडों में भविष्य के संतानों को हरा दिया है। फिर भी एक अंडे से अचानक एक टेंटिकल निकल आता है और फिल्म इसी जीवन की पुष्टि करने वाले नोट पर समाप्त होती है।